क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि के व्रत सिर्फ देवी की भक्ति है या इनके पीछे छुपा है कोई बड़ा साइंटिफिक सीक्रेट? क्यों 9 दिन अनाज खाना मना है? क्यों सिर्फ फलाहार और हल्का खाना दिया जाता है? क्या ये सब अंधविश्वास है या असल में ये हमारे शरीर की जरूरत है? दोस्तों, आज हम करेंगे इस राज का पर्दाफाश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी डिबंक चैनल पर। मैं आज आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां धर्म और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। आज हम समझेंगे नवरात्रि के व्रत का असली सच। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं नवरात्रि और व्रत की शुरुआत। दोस्तों, नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। ये 9 दिन साल में 2 बार आते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, यानी मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर। अब सोचिए, ये वही समय है जब मौसम बदल रहा होता है, गर्मी से बरसात और बरसात से सर्दी। और यही वो समय है जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी सबसे कमजोर होती है। आज साइंस कहती है कि चेंजिंग सीजन में डाइजेशन स्लो हो जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा अटैक करते हैं और फूड कंटामिनेशन सबसे बड़ा खतरा होता है। तो पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने एक रूल बना दिया, इस समय हल्का खाना खाओ और शरीर को डिटॉक्स करो। लेकिन लोगों को हेल्थ रीजन बताने से शायद वो इतना सीरियसली फॉलो नहीं करते, इसलिए इसे देवी की पूजा और आस्था से जोड़ दिया गया, यानी हेल्थ प्लस डिवोशन दोनों एक साथ। अब दोस्तों, जानते हैं अनाज क्यों मना है? अब सबसे बड़ा सवाल, नवरात्रि में अनाज क्यों मना है? लोग मानते हैं कि अनाज खाना पाप है, लेकिन असली कारण और भी शॉकिंग है। मौसम बदलते समय ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ऐसा होता है कि अनाज जल्दी खराब हो जाता है, फंगस लगती है, कीड़े लगते हैं और स्टोरेज भी पहले उतना मॉडर्न नहीं था। अगर आप कंटामिनेटेड अनाज खाते तो फूड पॉइजनिंग, डायरिया और इन्फेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड था। इसलिए अनाज मत खाओ का नियम बना। लेकिन अगर इसे सीधा बोला जाता तो कोई मानता नहीं, तो इसे देवी का आदेश बता दिया गया, यानी हेल्थ को बचाने का एक इनडायरेक्ट तरीका। दोस्तों, आइए जानते हैं फलाहार क्यों। अनाज मना करने के बाद सवाल आया, फिर क्या खा सकते हैं? और यहीं से आया फलाहार का कॉन्सेप्ट। फल, दूध, सिंघाड़ा, ये सब जल्दी डाइजेस्ट होने वाले हाई न्यूट्रिशन वाले फूड हैं। आज मॉडर्न डाइटिशियन इसे डिटॉक्स डाइट कहते हैं। ये डाइजेशन को आराम देते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी भक्ति के नाम पर लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर डाइट दी गई। धार्मिक किताबों में इसे शुद्ध और सात्विक भोजन कहा गया, लेकिन असल में ये प्योर साइंस था। अब बात आती है निर्जला व्रत का भ्रम। अब आते हैं अंधविश्वास पर। कई जगह मान्यता है कि बिना पानी पिए व्रत रखना सबसे पुण्य है, लेकिन साइंस कहता है डिहाइड्रेशन किडनी और लीवर को
सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर गर्मी या चेंजिंग वेदर में ये और खतरनाक हो जाता है। यानी ये बिलीफ असल में गलत है। भक्ति अपनी जगह सही है, लेकिन बिना पानी का व्रत शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब समझते हैं लहसुन और प्याज क्यों मना है। नवरात्रि में प्याज और लहसुन क्यों मना है? लोग कहते हैं कि ये तामसिक है, यानी मन और शरीर को भारी बना देते हैं। और मजेदार बात यह है कि साइंस भी यही कहती है। प्याज और लहसुन डाइजेशन को स्लो कर देते हैं और बॉडी को लेथार्जिक बना देते हैं। जब बॉडी को हल्का और सिंपल फूड चाहिए तो इनसे बचना लॉजिकल है। लेकिन धीरे धीरे यह हेल्थ रीजन बिलीफ में बदल गया। अब एक और बात आती है, एक समय भोजन और इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, कई लोग नवरात्रि में सिर्फ एक समय भोजन करते हैं। धर्म कहता है इसी से मन और शरीर शुद्ध होता है। साइंस कहता है यही तो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब आप 12 से 16 घंटे तक पेट खाली रखते हैं तो शरीर सेल्फ रिपेयर मोड में चला जाता है। मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और डाइजेशन रिसेट होता है। यानी ये पार्ट पूरी तरह साइंटिफिकली वैलिड है। आज दुनिया भर में लोग वेट लॉस और हेल्थ के लिए वही कर रहे हैं जो हमारे यहाँ व्रत के नाम पर सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, अब एक और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। भारत इतना बड़ा है कि हर स्टेट में व्रत रखने का तरीका थोड़ा अलग है। उत्तर भारत में सिंघाड़ा और आलू सबसे कॉमन है। महाराष्ट्र में साबूदाना और मूंगफली का व्रत भोजन है। बंगाल और उड़ीसा में फल और दूध डोमिनेट करते हैं। और वहीं साउथ इंडिया में लोग कोकोनट और हल्के राइस सब्स्टिट्यूट लेते हैं। हर जगह का क्लाइमेट और लोकल फूड अलग था, इसलिए फास्टिंग का तरीका भी लोकल साइंस के हिसाब से बदल गया। लेकिन नाम एक ही रहा, देवी की भक्ति। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि व्रत सही है या गलत, बल्कि सवाल ये है कि इनके पीछे जो साइंटिफिक रीजन था वो हम भूल गए और सिर्फ अंधविश्वास बचा लिया। असलियत ये है कि व्रत हमारे हेल्थ के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज लोग बिना समझे बस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। भक्ति जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। अगर आप व्रत रखते हैं तो उसे हेल्थ फ्रेंडली तरीके से रखें। भूखे प्यासे रहकर बीमार होना देवी की पूजा नहीं, शरीर का अपमान है। तो दोस्तों, ये था नवरात्रि के व्रत का असली राज। भक्ति और साइंस का एक ऐसा मिश्रण जिसे हमने मिथ में बदल दिया। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही डिबंक वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।